हेलो स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा और उसके बेस पे बहुत सारे लुईस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके अब आपको अच्छी तरह से ये आ गया होगा कि किस तरह से मॉलिक्यूल का लुईस बेस पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसमें पता लगा लेंगे कि इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स कोवैलेंट टाइप के हैं और उन कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है और कौन सा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज उसी का टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उसी का एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फॉर्मल चार्ज डिटर्मिनेशन और उसकी बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज का डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और इससे हम मॉलिक्यूल्स की या स्पीसीज की आपस में स्टेबिलिटी को कंपेयर कराते हैं। फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन हम फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड भी कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मल चार्ज होता क्या है उसकी बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम के ऊपर इन अ मॉलिक्यूल। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन atom in a molecule or species। और क्या होता है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। इसका कैलकुलेशन हम लुईस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे करते हैं और लुईस कॉन्सेप्ट से जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लुईस स्ट्रक्चर को इसमें क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए। तो है क्या? बेसिकली फॉर्मल चार्ज डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने का काम हमारा करता है फॉर्मल चार्ज। इसलिए फॉर्मल चार्ज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो है क्या? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल चार्ज। That means इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलता है कि मॉलिक्यूल हैविंग नो फॉर्मल चार्ज इज मोर स्टेबल। ऐसा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है और अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते रहते हैं कि हमें 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं या 4 मॉलिक्यूल्स बता दिए हैं और उनमें हमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए अगर उसमें हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन कर लें और फॉर्मल चार्ज के बिहाफ पे देख सकते हैं अगर किसी मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज 0 है ईच एलिमेंट के केस में तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अनदर स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूल हैविंग फॉर्मल चार्ज। जब हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो वहाँ भी हम ऑक्टेट के कॉन्सेप्ट के फॉर्म में इसको लेते हैं कि ऑक्टेट अगर एलिमेंट का कंप्लीट है तो वो क्या होता है? मोर स्टेबल स्टेट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ पे भी यूज होता है। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे आगे क्या है तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। फॉर्मल चार्ज को हमें कैलकुलेट कैसे करना है। फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन बहुत आसान है। मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? जिस भी एलिमेंट पे हमें फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करना है माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको हमें क्या करना है? उनके हाफ को माइनस करना है। इसका हाफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दो में से एक इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन होता है। दैट्स व्हाई हम उसको हमेशा हाफ माइनस करते हैं। माइनस
दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हम चाहें तो हम इस फॉर्मूले से उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये है हमारा फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन का फॉर्मूला। इसके अलावा हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन और भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हो तो हम इस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ते हैं, तो दूसरा मेथड हम चूज करेंगे, स्ट्रक्चरल मेथड। दैट इज, इसके लिए बस इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का है तो उस लुईस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे भी हम उसके फॉर्मल चार्ज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ सिंपल एग्जांपल्स से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल जो आपने लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, उसको आप देखिए, उसके बिहाफ पे हम बात करते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बोनेट, जो आपने ड्रॉ किया है। अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कार्बोनेट का, C डबल बॉन्ड O माइनस और O। अगर हम इस कार्बोनेट की बात करते हैं तो आप चाहें तो इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं। चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 माइनस, आपको करना हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, या आप कह सकते हैं दूसरे वर्ड में आपको हाफ, आपको बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास है 4 बॉन्ड्स, दैट मींस 8 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज है, कोई लोन पेयर है, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो दैट मींस माइनस 0, और ये आ गया 4 माइनस 4, दैट इज फॉर्मल चार्ज क्या है 0, कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0। अगर आप कंसीडर करेंगे इस ऑक्सीजन और कैलकुलेट करते हैं आपका फॉर्मल चार्ज ऑन O माइनस, इसके केस में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो O माइनस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, O माइनस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और आपका वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है तो हाफ ऑफ, आप चाहें तो इसे हाफ, और यहाँ ले सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि कितने हैं 2, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको 6 दिख रहे हैं, तो आपका आ गया 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस केस में O माइनस पे भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। दैट मीन्स ये जो निगेटिव चार्ज है ये एडिशनल चार्ज है, ये कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, इमेजिनरी चार्ज नहीं है, ये स्ट्रक्चर की वजह से नहीं है। इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर लिया, उसकी वजह से आने वाला फॉर्मल चार्ज है। मतलब अगर हमें कार्बोनेट दिया है तो इसका कभी भी ये ध्यान रखें कि इसका फॉर्मल चार्ज इस 2 से रिलेटेड, 2 माइनस से रिलेटेड नहीं होगा, इसका फॉर्मल चार्ज 2 माइनस का यूज उसमें नहीं करना है हमें। नेक्स्ट, अब इसी को हम स्ट्रक्चर के बेस पे करते हैं, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन जो सिंपल और आसान तरीका है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन हम किस तरह से करेंगे। स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन और भी आसान है, बस आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखना है। कुछ केसेस में आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा, अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मल चार्ज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही कंट्रीब्यूशन होता है फॉर्मल चार्ज में। अब होगा क्या, तो यहां पे है डोनर गेट
+1 for each coordinate bond, while acceptor get -1। बस दो चीजों को ध्यान रखना है कि अगर हमारे स्ट्रक्चर में जिस एलिमेंट का हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं उसमें डोनर को हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे 1 प्लस चार्ज देना है और हर एक्सेप्टर को हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे 1 माइनस चार्ज देना है, आपका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप अगर इसमें कार्बोनेट में देखें तो बताएं, कार्बन को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कार्बन कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? 0, जो आपके ऊपर प्रूफ किया। अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज क्या आ गया? 0। दैट मीन्स इतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, हमारे माइंड में स्ट्रक्चर है, तो हम वही स्ट्रक्चर के बिहाफ पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूटिलाइज दिस फार्मूला, इस फार्मूला को यूज करके आप उसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। चलिए सल्फेट, सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं सल्फेट SO4 2-। SO4 2- का स्ट्रक्चर अगर आप फॉर्मल लुईस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे बात करते हैं तो ये बनाएंगे आप O-। क्या ये लुईस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे स्ट्रक्चर है? नहीं है। सल्फेट का स्ट्रक्चर लुईस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे डबल बॉन्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑक्टेट को वायलेट नहीं करता, और अगर इसी स्टेट में आप बात करेंगे तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2, 4, 4, 8, 4, 12। इसके पास 12 वैलेंस 12 इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऑक्टेट रूल को क्या कर दे रहा है? वायलेट कर रहा है। ये स्ट्रक्चर दैट मीन्स ये किसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बना है? अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज अकॉर्डिंग टू VBT। इस स्ट्रक्चर से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस स्ट्रक्चर से हम केवल कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज बाय फॉर्मूला। इस स्ट्रक्चर में हम फॉर्मूला से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीछे लिखा हुआ है, हमने कहा कि स्ट्रक्चरल मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास लुईस स्ट्रक्चर हो। और क्या इस मॉलिक्यूल का आपके पास लुईस स्ट्रक्चर है? नहीं, ये VBT के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है, और VBT के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर है तो उस केस में आप फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन ऐसे आसानी से नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा। चलो फॉर्मूले से करके देखते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों अप्लाई करना है। फॉर्मूले से करके देखते हैं। तो सल्फर के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में है 6 माइनस 1/2। आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करिए 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 + 2 12। वैसे भी लिखा आपने 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 हो गया। माइनस क्या इसके पास सल्फर के पास कोई लोन पेयर है? तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 के 6 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, तो लोन पेयर कितने हो गए? 0। दैट मींस यहाँ पे आ गया 0। फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस पे फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? 0 फॉर्मल चार्ज आ रहा है। लेकिन अब अगर इसी मॉलिक्यूल को हम ड्रॉ किसके बिहाफ पे करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो लुईस स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आप इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, और इसका फॉर्मल चार्ज अब आपका आएगा, आप सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, O- और O-। अब जब इस बिहाफ पे आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर हम यही फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर में अप्लाई करें तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो अगर हम बात करते हैं पाई फॉर्मूला, सिक्स माइनस 1/2, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, लोन पेयर सल्फर के पास 0 है, तो आपका आ गया फॉर्मल चार्ज +2 आया। जबकि यहाँ देखिए, और इसी को आप आसानी से करें, चलिए फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं, तो इस सल्फर के लिए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 और 2, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डोनर कौन है, सल्फर, तो सल्फर फॉर ईच कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनर गेट्स +1, तो इसको मिला यहाँ से आपका +1 और इससे भी मिला +1, टोटल फॉर्मल चार्ज +2 आ गया। अगर हम इस ऑक्सीजन को कैलकुलेट करेंगे, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज -1 है, दैट मीन्स फॉर्मल चार्जेस का सम मॉलिक्यूल में हमेशा क्या आता है 0, +2 और ये +-2, +-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल जाता है, सम ऑफ फॉर्मल चार्ज in species is equal to 0। फॉर्मल चार्ज का सम किसी भी स्पीसीज में कितना होता है, तो वो क्या रहता है 0। दैट मीन्स यहीं पे सल्फेट को आपने कंपेयर किया लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पे और वीबीटी के बेस पे। वीबीटी के बेस पे वीबीटी बॉन्ड बना देता है, और हर बॉन्ड में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप बॉन्ड में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो दैट मीन्स सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, और सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, इक्वल शेयरिंग है, और अगर इक्वल शेयरिंग है दैट मीन्स सल्फर को नेट अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, जब इसने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए 12, बट कंट्रीब्यूशन सल्फर का कितना है, तो सल्फर को मिल रहा है 6। दैट मीन्स पहले भी 6 था, अब भी 6 है, दोनों में 6 है, तो दैट मीन्स क्या उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया, नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया, नहीं, बट अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए उसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया ताकि सिस्टम की टोटल एनर्जी कम हो जाए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो गलत है। दैट मीन्स फॉर्मल चार्ज किससे रिलेटेड होता है, फॉर्मल चार्ज हमेशा लुईस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है। फॉर्मल चार्ज पूछा जाता है तो आपको लुईस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल की 1-2 बात करते हैं, सीधे स्ट्रक्चरल मेथड लगा। अब स्ट्रक्चरल मेथड अप्लाई करते हैं और उसके बेस पे फॉर्मल चार्ज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नया एग्जांपल लेते हैं, चलिए NO3 माइनस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ClO4 माइनस। अगर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नाइट्रेट का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक O माइनस के साथ उसने बना लिया कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड, और एक नाइट्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन के साथ उसने बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बताएं स्ट्रक्चर के बेस पे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 है, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज तो ये -1। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टर है, ये क्या है, डोनर है। डोनर पे +1, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन एक्सेप्टर है -1। ClO4 माइनस की बात करते हैं, क्लोरीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, O माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा और फिर आपका रिस्ट सारे ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो इसने बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बताएं इस क्लोरीन में क्या चार्ज आएगा, तो इस पे आ गया +3, यहाँ से +1, यहाँ से +1 और यहाँ से +1, टोटल कितना हो गया +3। सारे ऑक्सीजन पे कितना है, तो इस पे भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। फॉर्मल चार्जेस का सम क्या है, 0 है। इस तरह से मॉलिक्यूल में हम फॉर्मल चार्ज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जांपल्स हैं, आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए और उसके बेस पे आप इनको बताइए कि इसमें किस एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है। एग्जांपल NH3 H2O SO2 SO3 and ozone
चलिए एक और डिस्कस कर देते हैं ओजोन के बारे में। अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और फिर इस ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप चाहें तो स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं, चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर, ठीक। बट हमें क्या जरूरत है, फॉर्मूला लगाने की। हम जब आसानी से कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, +1, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -1। क्यों, तो इस पे +1 क्यों, क्योंकि ये क्या है, डोनर। इस पे -1 क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्टर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट करिए, यूटिलाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। चलिए, थैंक यू।